आज अपन बात करेंगे कि एक मंथ में अपने कितने एस्टिमेटेड है वो एक्सपेंस हो सकते हैं इन कनाडा। तो अभी मेरे को लगभग एक महीना है वो होने वाला है थंडर बे में, जो ओंटारियो में है। तो उसके हिसाब से जो आपका बजट है वो आप है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको कितने पैसे लाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो बात अपन करते हैं जीआईसी की। आपको यहाँ पे आते ही आपका जो अकाउंट है, जो आपने जीआईसी डिपॉजिट करवाया है $10,000 का, वो आपको एक्टिवेट करवाना होगा। वो आइदर सीआईबीसी से हो सकता है, सिंपली फाइनेंस में हो सकता है, और स्कोशिया बैंक में हो सकता है, एंड जो भी ये बैंक्स हैं आईसीआईसी में हो सकता है। तो सबसे पहले आपको तो वो एक्टिवेट करवाना है। वो एक्टिवेट करवाते ही आपको जो आपके पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मेक श्योर आप आपकी जो ब्रांच है आप उनसे कांटेक्ट करके पूछो कि आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है वो आपको इंडिया में रिसीव होंगे या यहाँ पे आने के बाद रिसीव होंगे। एक्चुअली मेरा सिंपली फाइनेंस में था, तो जो ब्रांच है सीआईबीसी की, तो मेरे को डेबिट कार्ड है वो इंडिया में रिसीव हुआ था, लेकिन वो एक्टिवेट है वो यहाँ पे आके होगा। आपको है एक एटीएम है वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसको पिन वगैरह लाइक इंडिया वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो 2000 तो वो होंगे, लेकिन मेक श्योर यहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होते हैं। तो मैं $2000 लेके आया था, तो अभी मेरे पास $1000 हैं वो कैश में पड़े हैं। ठीक है, तो आप फॉरेक्स कार्ड है वो बनवा सकते हो, क्योंकि उसमें ऑनलाइन वगैरह पेमेंट हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात वो है कि आप ज़्यादा पैसे हैं वो कैश में कैरी ना करो। हाँ, आपको लगता है कि आपको रेंट है वो कैश में देना है आते ही, तो आप ला सकते हो। सबसे जो मेजर एक्सपेंस है वो रेंट है, ग्रोसरी है, और जो आपके आते ही यहाँ पे जो एक्सपेंस होने वाले हैं बस पास लाइक दैट, सो वो सारे। तो मैं यहाँ पे थंडर बे हूँ, तो यहाँ पे ये छोटी सी सिटी है, तो यहाँ पे जो हमारा बस पास है वो स्टूडेंट आईडी में इंक्लूड है। जैसे कि कॉलेज है वो हमारा बस इसको पे करता है, हम कहीं भी आ सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं। जो हमारा स्टूडेंट आईडी कार्ड है उस पर बस पास इंक्लूड है, तो बस ड्राइवर को वो दिखाना पड़ता है और वो हम कहीं भी है वो राउंड घूम सकते हैं। लेकिन आप जो बड़ी सिटी में आ रहे हो लाइक टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओटावा, तो यहाँ पे आपको प्रेस्टो कार्ड होता है वो बनवाना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स बड़ी सिटी में जा रहे हैं वो मेक श्योर कि आपको $150 या $200 तो आप बस के मान के ही चलो। रेंट है वो यहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता मामला है। तो यहाँ पे रेंट है वो आई थिंक 500 में आपको प्राइवेट है वो मिल जाता है एकदम अच्छे से। मैं एक घर में रह रहा हूँ जहाँ पे 3 रूम्स हैं, शेयरिंग किचन है, बैकयार्ड है, काफ़ी अच्छा एरिया, लेकिन ओनली 500। अगर आप ब्रैम्पटन और बड़ी सिटी में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप मान के चलोगे 700-800 में आपको प्राइवेट एक नॉर्मल सा रूम मिलता है। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। आते ही जो एक्सपेंसेस हैं लाइक आपको मैट्रेस खरीदना पड़ेगा, ग्रोसरी आपको करनी पड़ेगी, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा जो छोटे मोटे खाने की चीज़ें हैं लाइक स्नैक्स वगैरह वो आप इंडिया से ही लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका कोई नॉन वगैरह नहीं है तो आप आई थिंक इतना ईजी नहीं होता है फर्स्ट टाइम, बिकॉज रूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट हियर। सो मेक श्योर यू हैव समथिंग टू ईट एट फर्स्ट। सो वो आपको लेने आने हैं, और नॉर्मल सा है, इमिग्रेशन में इतना कुछ होता नहीं है। जो इंडिया वाले हैं वो तो नॉर्मल सा पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कौन सी कॉलेज में हो, और यहाँ पे जो कनाडा में जो इमिग्रेशन है वहाँ पे नॉर्मल से आपका जो रिसिप्ट है, जो आपने फीस है वो कॉलेज को पे की उसकी वो दिखानी पड़ेगी। दिखानी तो क्या पड़ेगी, वो उनकी मर्जी है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका जीआईसी वाला सर्टिफिकेट आपसे पूछ सकते हैं, पासपोर्ट आपसे कुछ जनरल पर्सन पूछ सकते हैं, विथ होम यू आर गोइंग टू लिव, एंड आप क्या करोगे स्टडी कंप्लीट होने के बाद में। सो मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ें हैं वो पता हो। कुछ डेट्स भी आपकी, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये भी एक बार देख लेना। वो तो हो गया सारा, एंड मैं बीच में कुछ और बोलने लग गया, सॉरी। और एक्सपेंस में ग्रोसरी में आप $150 to $200 ये तो मिनिमम है, वो आपकी मर्जी। आप फ्रूट्स वगैरह कुछ और पे वे करना चाहते हो तो इट डजेंट मैटर। सो मेरे यहाँ पे एक्सपेंस आप थंडर में मानो तो 500 इंक्लूडिंग ऑल द यूटिलिटीज़, ग्रोसरी, एंड दैट्स इट।
अराउंड 650 आप टोटल मान कर चलो। और सबसे अच्छी बात है प्राइवेट रूम, बड़ी सिटी में आपको ये नहीं मिलेगा। शेयरिंग में आपको पे करने पड़ेंगे 500 550। तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें आपको पता हो। और कपड़े वगैरह खूब ले आना, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से महंगे हैं। और मैं अभी सितंबर इनटेक है, तो मैं इतने विंटर्स क्लॉथ्स अब अभी नहीं लेके आया हूँ, वो मेरे को ख़रीदने पड़ेंगे। और इंडिया में मिले नहीं उस टाइम जो मैं ख़रीद रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल भी धूप है एकदम। लेकिन यहाँ पे सुबह शाम थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है। थंडर बे यहाँ पे आई थिंक टेम्परेचर भी -30-40 तक चला जाता है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कहाँ है। आपको लैंड होते ही 1-2 दिन बाद में आपके SIN नंबर हैं वो कलेक्ट करने हैं। कॉलेज में जाओ, कैंपस घूम के आओ, स्टूडेंट ID इशू कराओ, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसको एक्टिवेट करवाओ। और सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पे कुछ नेटिव लोग हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे नहीं है। तो जो आप जहाँ पे रह रहे हो और जहाँ पे रहने वाले हो, पहले से देखो कि एरिया कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि ये ड्रगीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ड्रंक वगैरह करते हैं सब कुछ। तो इनके पास नाइफ, एल्कोहल, ये गन्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो एक्श्योर आपको ये चीज़ें पता हो। और बाकी कुछ बातें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।